सासू माँ जब एक बहू वसूली करने पर आती है तो घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर, हा। ये फिल्मी बातें बंद करो। पहले से ही बहुत टेंशन हो रही है, माथे पर बल डालते हुए रोहित बोला। फिल्मी बातें नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं तो सीधी थी, इसीलिए चल गया, वरना ऐसे लोग तो कीमत चुका कर ही सुधरते हैं। अच्छा है, अब समझ में आएगा आपके मम्मी पापा को और मेरी प्यारी सासू माँ को कि वसूल करना सिर्फ ससुराल वालों का अधिकार नहीं होता। जब एक बहू वसूली करने पर आती है तो घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। कंचन गुस्से से बोली और रोहित हमेशा की तरह चुप होकर बैठ गया। कंचन और रोहित अपने परिवार के बड़े बेटा बहू हैं। परिवार में उन दोनों और उनके दो के बच्चों के अलावा सास ससुर और एक देवर देवरानी है। 6 साल पहले कंचन की शादी रोहित से हुई थी। 1 साल पहले ही देवर की शादी हुई। तब से कंचन अपने ससुराल वालों से अलग हो गई, क्योंकि उस परिवार के साथ रहना उसके लिए आसान नहीं था। बाहर से शिक्षित और संस्कारी दिखने वाला वह परिवार सिर्फ नाम का शिक्षित है। उनकी सोच भी पता नहीं कौन से ज़माने की है। सच कहती है कंचन की वह तो सीधी और संस्कारी है, और उससे बढ़कर उसके मायके के दरवाजे बंद हैं, इसीलिए वह निभा रही है ऐसे लोगों में, वरना इन लोगों के साथ कोई कैसे रह सकता है जो झूठ बोलकर पति पत्नी में लड़ाई करवाते हो। शादी के 6 साल बाद भी बहू भूख लगने पर खा नहीं सकती, नींद आने पर सो नहीं सकती, ना ही नौकरी के अलावा कहीं जा सकती है। कमाती है फिर भी पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, और उस शहर मायका है, लेकिन वहाँ तभी जा सकती है जब बीमार हो, और घर की आधी बातें बहू को पता ही नहीं होती। जैसे कि देवर जी की सगाई के बारे में किसी ने उसे पता ही नहीं चलने दिया, जबकि रिश्तेदारों में सबको पता था। लोग उससे पूछते तो वह क्या जवाब दे। जब उसे कुछ पता ही नहीं रोहित से पूछती तो वह असलियत बताने की जगह किसने बोला इस बात पर जोर देने लगते। आखिर उसने पूछना ही छोड़ दिया, और शादी के 15 दिन पहले बताया गया कि 8 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब तो कंचन को बहुत गुस्सा आया, और वह भी जिद पर अड़ी रही और सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली। वैसे भी अभी तो घर में फंक्शन था, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सका, और कंचन की भी एक बार जुबान खुल गई थी, इसीलिए घर वालों से उसे डर नहीं लग रहा था। इधर नई बहू को देखकर सास ससुर जोश में थे, इसीलिए जैसे ही देवर जी की शादी हुई कंचन को अलग होने के लिए कह दिया। रोहित थोड़े दिन अपने मम्मी पापा से नाराज रहे, पर कंचन खुश थी। देवरानी जी आई, उसके साथ में वही सब हुआ। बहू को दबा कर रखने और लड़के वाले होने के घमंड में सासू माँ भूल गई कि शेर को सवा शेर भी मिल सकता है। जिस तरह कंचन और उसके माँ बाप के साथ करते थे, वैसे ही देवरानी के साथ भी करने लगे। उसके हर काम में कमी निकालना, आधी आधी रात तक अपने पास बिठाए रखना, किसी चीज़ की इच्छा करने पर अपने माता पिता के घर से लाने को बोलना। एक दिन छोटी बहू को तेज बुखार आया और वह सासू माँ ने मायके जाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, देवरानी जी देवर जी को लेकर 4-5 दिनों के लिए चली गईं। उनके लौटने के बाद सासू जी हर संभव कोशिश करने लगी दोनों पति पत्नी में भेदभाव पैदा करने की। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब अपने बेटे को गोद में ही रखना चाहते हैं तो शादी ही क्यों करवाते हैं। इधर बेटे भी ऐसे कि बगैर सोचे समझे और हर उचित अनुचित बात पर गर्दन हिला देते, वरना क्या हम बेटियां हर काम के लिए मम्मी पापा से पूछने जाते हैं। कंचन बैठी बैठी सोच रही थी। सासू माँ जितनी मुश्किल बढ़ा रही थी, देवरानी जी उतनी ही बागी हो रही थी। कंचन तो चाह कर भी कभी देवरानी से बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि न सासू माँ उसे उसके घर अकेले आने देती, और जब कंचन जाती तो उसके साथ बैठने देती। शादी के 4-5 महीने बाद देवरानी जी की भी नौकरी लग गई। पहले तनख्वाह आने तक तो सब ठीक रहता, फिर वही सब हिसाब किताब मांगने लगे। आने जाने के समय को लेकर पहरा रखने लगे।
जो देवरानी जी को पसंद नहीं आया, इसलिए एक दिन वह जानबूझकर देर से आई और वही सब सुनने को मिला। सासू माँ के एक बार कहने पर ही देवरानी जी घर से निकल गई। थोड़ी दिन घमंड में रहकर जब देवर जी वापस लेने गए तो देवरानी जी ने सीधे तलाक के कागज ही भेज दिए और अच्छी खासी रकम मांगी, जो न देने पर देवरानी जी ने धमकी दी दहेज केस करने की। यह सब चल तो बहुत ही दिन से रहा और कंचन को पता ही चल गया था सब कुछ, लेकिन वह इस बात का इंतजार कर रही थी कि रोहित उसे कब बताते हैं। आखिर परेशान पतिदेव ने उसे बता दिया और यह सब सुनकर अनायास ही उसके मुंह से यह डायलॉग निकल गया। सासू माँ उसे हमेशा यही कहती थी कि कह दे अपने माँ बाप से उनकी बेटी को सिंदूर दिया हमने, उसके बदले में जितना दे कम ही है, लेकिन आज उल्टा पड़ गया। कंचन बोली, कंचन मैं जानता हूँ मम्मी पापा की तो आदत है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना, मैं थोड़ी ना तुमसे कुछ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये सब चल रहा है। प्यार से कंचन के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित बोला। ओहो, इतना प्यार, क्या बात है, मम्मी जी ने कुछ कहलवाया है क्या? कंधे से हाथ हटाती हुई कंचन बोली। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? मम्मी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? दरअसल कंचन, मम्मी चाहती थी कि तुम जाओ और बात करो छोटी बहू से। अब हम सब से तो उसे बहुत शिकायतें हैं, एक तुम ही हो जिसका नाम उसकी शिकायत लिस्ट में नहीं है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि तुम समझाओ उसे वापस आने के लिए। कंचन को अपने पास बैठाते हुए रोहित बोला। हाँ, आ गए ना अपनी बात पर, तभी तो कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मेरा डर भी सही निकला, लेकिन सुन लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी, यह मेरा आखिरी फैसला है और इसके बाद अगर नाराज़ होकर या किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो मैं भी देवरानी जी के पक्ष में चली जाऊंगी। फिर रहना दोनों भाई श्रवण कुमार बनकर और चुकाते रहना 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। कंचन वहाँ से उठकर चली गई और रोहित चुपचाप बैठता देखता रह गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।